हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के और रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आई बटन में पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं। आपको अगर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर्स के देखने हैं तो ये हमारे चैप्टर 1 के ही है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। उसी में से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, 12 के पास क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लेस सॉइल जो है हमारी, वो इनमें से कौन सी है? मतलब क्वेश्चन लेस सॉइल इज हमारी सिल्ट, क्ले, सैंड। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन लेस होती है हमारी फ्री रनिंग टाइप सॉइल होती है, ठीक है। फ्री रनिंग टाइप सॉइल वो हमारी कौन सी है? सैंड, ठीक है। ये हमारी स्टिकी सॉइल होती है और ये होती है हमारी कोहेसिव सॉइल, ठीक है, या फिर नॉन क्वेश्चन लेस सॉइल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारी कोहेसिव सॉइल होती है और ये नॉन स्टिकी सॉइल होती है हमारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड। विंड के थ्रू कौन सी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें जो आंसर था ना बुक में, वो था हमारा ए, जो रिवाइज आंसर की पे जो करेक्ट माना है। पर जो मैंने पढ़ा है ना, उसे मैंने सैंड ड्यून को पढ़ा है, वो भी विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये भी सही है कि नहीं है। तो मुझे ये कंफ्यूजन अभी भी है थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि आंसर बुक में तो यही था, पर जो मैंने पढ़ा है ना और बुक में भी पढ़ा है मैंने, ठीक है, और उसमें हमारा सैंड ड्यून भी विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल में आता है। तो और जो आंसर की में है वो इसको सही मान लिया था लूज को, ठीक है। तो अब मुझे एक कंफ्यूजन है, तो आप भी एक बार मुझे कमेंट करके क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको सही से पता है तो। और हमारी ड्रिफ्ट कौन सी सॉइल होती है हमारी? ये होती है ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल और ये हमारी ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल आर बेसिकली, मतलब इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, या फिर मिनरल मटेरियल। बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमारी जो सॉइल होती है ना, वो ऑर्गेनिक भी होती है और इनऑर्गेनिक भी होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक सॉइल में हमारी पीट हो गई, मक हो गई, ठीक है। डिफरेंट सॉइल हम सब अच्छे से पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ सॉइल में। और इनऑर्गेनिक सॉइल में भी हमारी हो गई सैंड हो गई, ठीक है, ग्रेवल हो गए, ठीक है, और बहुत सारी सॉइल हो जाती है वो हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल में आ जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल मेक इट्स। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर में हमारा क्या हो गया? मतलब पत्ते हो गए या फिर कोई भी फूड हो गया, किचन आइटम, मतलब कि जो ऑर्गेनिक होता है ना, मतलब कि जो हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। काउडंग केक हो गए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। प्लांट्स ही हो गए, ठीक है। तो वो सॉइल को कैसा बना देगा? तो वो बना देगा सॉइल को, वो होने लगेगी स्वेल एट लो मॉइस्चर कंटेंट, मतलब फैलने लगेगी। स्वेल मतलब होता है फैलना, मतलब थोड़ा फैलेगी सॉइल लो मॉइस्चर कंटेंट पे। मतलब कोई भी सॉइल हमारी फैल नहीं सकती लो मॉइस्चर कंटेंट पे। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। सॉइल अगर हमारी है ना, अगर उसमें स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो उसको हमें जब ज्यादा वाटर मिलेगा ना तभी वो फैलेगी, कम वाटर कंटेंट पे क्यों फैलेगी? ये स्टेटमेंट हमारी सीधी सी गलत हो जाती है, ठीक है। पहले मैं गलत स्टेटमेंट को समझा रहा हूं ताकि फिर आंसर को मैं अच्छे से समझा सकूं। आंसर तो इसका बी है, ठीक है। स्पॉन्जी इन नेचर, स्पॉन्जी होगा क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो बहुत सारे वॉइड्स क्रिएट कर देता है, वॉइड्स क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी बन जाता है, ठीक है। सॉइल थोड़ी होती है स्पॉन्जी हो जाती है। जैसे आपने कभी देखी हो खाद ही देखी हो, ठीक है, खाद थोड़ी स्पॉन्जी सी होती है। वो किस वजह से होती है? वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होती है, ठीक है। तो श्रिंक विद द इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, मतलब श्रिंक करेगी मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज से। मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, आप पढ़ते ही बता सकते हैं। अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो कोई चीज कैसे श्रिंक कर सकती है? जब उस किसी चीज में हम दूसरी चीज को ऐड कर रहे हैं तो श्रिंक होगी या बढ़ेगी? तो इसकी वजह से स्वेल करेगी, ठीक है। यहां पर अगर हमारा स्वेल लिखा होता ना, स्वेल विद द इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती। और यहाँ लिखा होता है श्रिंक एट द लो मॉइस्चर कंटेंट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती, ठीक है। यहाँ घुमा दिया तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई है और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। तो ठीक है, घुमा देते स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट का ध्यान रखना है हमें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आर नोन एज, मतलब जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो सॉइल बनती है या डिपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें भी मुझको थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये डीटी प्रेस भी जेई ने जो 2021 में पूछा था ना, और ये
2019 में जब एसएससी जेई ने पूछा था, इसके आंसर जो मैंने पढ़ा है वो भी यही है कि इसका आंसर ड्रिफ्ट भी है और इसका आंसर टिल भी है। मैंने दोनों पढ़े हुए हैं, आपका कमेंट करके बता सकते हैं ये सही है कि नहीं है। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, एसएससी जेई ने तो इसको गलत मान लिया था। ठीक है, एसएससी जेई ने जब 2019 में आया था तो एसएससी जेई ने सबको मार्क्स दे दिए थे, इसको गलत मान लिया था। ठीक है, पर जो DTPSC ने फिर से पूछ लिया सेम टू सेम क्वेश्चन, और इसने ये गलत नहीं माना, इसने इसको क्या सही माना था, इसमें इसको ड्रिफ्ट सही मान लिया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ब्लैक कॉटन सॉइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपने मेरी वीडियो देखे तो आपको अच्छे से पता होगा। कंटेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्ले मिनरल तो होता ही होता है। ठीक है, मोंटोमोरिलोनाइट। ठीक है, इसमें मिनरल होता है ना, क्ले मिनरल, क्ले जब आ गया ना तो मोंटोमोरिलोनाइट हमें याद रखना है। ठीक है, क्ले मिनरल होता है इसमें एक तो। ठीक है, एग्जिबिट हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी भी होती है इसमें। ठीक है, इसके जो होता है ना थोड़ा स्पॉन्जी नेचर होता है। ठीक है, इसका ब्लैक कॉटन सॉइल का भी, इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है क्योंकि इसमें जो होते हैं ना वॉइड्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो बोथ ए और बी करेक्ट हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इन्वेंटर ऑफ द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज। बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉइल मैकेनिक्स जब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं। तो डिफरेंट स्टेटमेंट लिख दिया, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स विद साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। बस डिफरेंट स्टेटमेंट चेंज कर दिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है, तो ये हमें याद रखना। ठीक है, कार्ल तेरजागी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर पहला स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने यही बताया था फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है। ठीक है, डॉक्टर कार्ल तेरजागी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलाइन सॉइल। एलाइन सॉइल से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसका मतलब। ठीक है, द सॉइल हैज लो डेंसिटी। तो हमारी पहली स्टेटमेंट बोली है उस सॉइल की जो होती है लो डेंसिटी होती है, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। पर अब हमें ये पता होना चाहिए लो डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी क्या होती है, तो इसको समझते हैं पहले। ठीक है, डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, लो डेंसिटी का मतलब क्या है, हमारी जो लो डेंसिटी है मतलब कि हमारी इसकी वैल्यू कम है, डेंसिटी की वैल्यू कम है। इसकी वैल्यू कब कम होगी, जब हमारी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रही है और डेंसिटी हमारी घट रही है। ठीक है, ऐसी हमारा मास भी घटेगा तब भी हो सकती है हमारी लो डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी मतलब क्या है, हमारा मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है मतलब एक टाइप से। ठीक है, और वॉल्यूम क्या है हमारी कम है, ये हमारा हाई डेंसिटी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, और हमारी क्या दूसरी क्या है, एंड। तो यहीं पे हमें ध्यान रखना है, कहीं सिर्फ इसको देख के करेक्ट स्टेटमेंट मान लेंगे पूरी, पर इसके साथ जो एंड लगा हुआ ना उसमें क्या बोला, लो कंप्रेसिबिलिटी। जब हमारी वेरी लो डेंसिटी होती है ना तो उसकी समझ लेना कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। क्यों, जो हमारी डेंसिटी लो है मतलब उसका वेट कम है, एक टाइप से उसके अंदर वॉइड्स बहुत ज्यादा होंगे, मतलब फिर वॉइड्स बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि एयर फिल कर रही होगी उस गैप को, उसकी डेंसिटी कम है तो उसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे, इस वजह से इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाई होता ना तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट होती, नहीं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और हमारी एलाइन सॉइल है वो होती है हमारी विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल या विंड डिपोजिशन सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, द सॉइल हैज लार्ज परमेबिलिटी, से परमेबिलिटी भी लार्ज होती है क्योंकि इसमें वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसमें परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेटमेंट यहां तक तो करेक्ट है, पर इसके बाद जो लो कंप्रेसिबिलिटी है ना वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना वो हमारा बी होगा, बी और सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। ESC के क्वेश्चन है, हमें कम से कम 2 बार पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीटेड भी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेप्सिबल सॉइल। कोलेप्सिबल सॉइल का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, तो आपने मेरा लेक्चर देखा तो आपको पता ही होगा, लोस जो है वो कोलेप्सिबल सॉइल का एग्जांपल है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेस सॉइल आर फॉर्म बाय। क्वेश्चन लेस सॉइल कैसे बनती है हमारी, किस मेथड से बनती है। ठीक है, सॉइल हमें पता है किससे बनती है, फॉर्मेशन होती है सॉइल की हमारी वेदरिंग से होती है। ठीक है, तो इसमें देख हमें जब स्टेटमेंट सारी देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर हम इन 2 स्टेटमेंट में, बाकी स्टेटमेंट गलत है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। कंस्टेंट ब्लोइंग ऑफ विंड इन द सेम डायरेक्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। डिपोजिशन इन ए डेल्टा रीजन,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इन दो स्टेटमेंट में जाके आप कंफ्यूज होंगे। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन रॉक की वजह से हमारी क्वेश्चनलेस सॉइल बनती है, ठीक है, क्वेश्चनलेस सॉइल या फिर फ्री रनिंग टाइप सॉइल, ठीक है, या फिर केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। तो इसमें जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो हमारी सी, फिजिकल वेदरिंग की वजह से हमारी क्वेश्चनलेस सॉइल बनती है, ठीक है, या फिर हम कोर्स सॉइल भी बोल सकते हैं एक टाइप से, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग की वजह से बनती है। केमिकल में जो होती है ना हमारी कोहेसिव सॉइल मोस्टली बनेगी, ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसमें हमारी कोहेसिव सॉइल बनेगी। केमिकल वेदरिंग में हमारी मोस्टली लगभग सारी सॉइल जो होती है हमारी कोहेसिव होगी, ठीक है, केमिकल की वजह से हमारी कोहेसिव सॉइल बनती है और इसकी वजह से हमारी नॉर्मली कौन सी कोहेशनलेस सॉइल बनती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मारिन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर द फाउंडेशन ड्यू टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड तो बहुत ज्यादा ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना है। इसमें कंफ्यूजन थी और इसको जब पहली बार देखा था तो मैं भी गलती कर बैठा था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल आर अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन ड्यू टू, क्या रीजन है उसका, इट्स पार्टिकुलर कोहेसिव, कोहेसिव की है इस ये रीजन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। कोहेसिव हमारा चिपकू नेचर जो होता है ना तो वो थोड़ी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा एक टाइप से, ठीक है, तो वो सुटेबल होगा एक टाइप से, ठीक है, हमारा फाउंडेशन के लिए। इट्स परमेबिलिटी अनसर्टेन, मतलब कि एक तरह से इसकी परमेबिलिटी हम मतलब एक तरह से पता नहीं लगा सकते, अनसर्टेनिटी है मतलब, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एक टाइप से गलत हो जाती है। पर जो आखिरी दो स्टेटमेंट है ना यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होती है। कई लोग जो है ना, मैं बता रहा हूँ 50% लोग इसको भी टिक मार देंगे देखते ही, लो बियरिंग कैपेसिटी की वजह से, ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते भी नहीं है, ठीक है, यहीं पे हम 50% लोग गलती कर देते हैं। पर हमें चारों ऑप्शन देखने, इट अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद मॉइस्चर, ये पॉइंट हमें समझना है, ठीक है। लो बियरिंग कैपेसिटी है तो वो सिंपल सी बात है, वो अनसुटेबल मतलब सुटेबल होगी नहीं फाउंडेशन के लिए, ये पॉइंट सही है। पर हमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा ना वो देखना है, ठीक है, वो हमारा डी है। वो कैसे, लो बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब कि लो बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि मतलब कि बियरिंग कैपेसिटी कम है सॉइल की, जिस वजह से हमारा स्ट्रक्चर गिर सकता है। पर हम बियरिंग जो कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं हम डी फाउंडेशन देके। अगर हम डी फाउंडेशन देके तो हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो अनसुटेबल हम नहीं बोल सकते, अगर हम डी फाउंडेशन देते तो हम बोल सकते हैं कि हम इस सॉइल में भी, ब्लैक कॉटन सॉइल में भी हम फाउंडेशन बना सकते हैं। अगर डी फाउंडेशन देते तो हमारी बियरिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम को हम हटा सकते हैं, ठीक है। पर जो हमारी ये प्रॉब्लम है, इट अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर इंक्रीज होगा, वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है ना वो स्वेल करती है, मतलब फैलती है, स्वेल होगी मतलब फैलेगी, ठीक है। जैसे हमने फाउंडेशन अगर डीप दे भी दी और हमने ब्लैक कॉटन सॉइल में हमें बढ़ाई है फाउंडेशन, ठीक है, ये जैसे हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पर अब जब वॉल्यूम हमारा जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा रेन हो गई तो क्या हो सकता है, हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है इतनी ज्यादा कि वो पूरे स्ट्रक्चर को बीच में से तोड़ दे फाउंडेशन को और कोलैप्स हो जाए हमारे एक साइड को। तो ये कर सकता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक चेंज, बहुत डेंजरस है ये हमारा स्ट्रक्चर्स के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो ऐसी जगह पर जो हमारे कंस्ट्रक्शन होते भी है तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन देख के किए जाते हैं। तो हमारा जो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना वो डी है, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। अब पहले हम थोड़े उसके रिलेटेड लेक्चर देख लेंगे, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी सब, फिर उसके बाद और लेक्चर हम स्टार्ट कर देंगे। तो और वीडियो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की वो आपको यहाँ मिली जाएगी, तो एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।